चलिए अब हमें निकालना है किसको, मेथेन को निकल गया, किसका, अब निकालना है दूसरे का एथेन के। एथेन के लिए भी वही फॉर्मूला आएगा CnH2n+2। अब देखिए एक वाले से निकालिए, अब क्या बैठाना है n की जगह, जहां जहां n था 2 बैठाना है। तो चलिए Cn, तो n की जगह 2 हो गया, H2 और n की जगह क्या बैठाना है 2, मतलब 2, ठीक है, प्लस में आ जाएगा 2, समझ रहे, H2n जहां जहां n है तहां में 2 बैठाना है। तो n था तो n की जगह 2 बैठा दिए, फिर यहाँ पर 2n था तो 2 इंटू n हो जाएगा, n का मान 2 और प्लस में तो 2 है 3। अब यहाँ पर करेंगे तो C2, अब यहाँ पर हो जाएगा H और 2 2 के गुना हो जाएगा, 2 दूना 4 और प्लस में 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा C2 और H जो है से मतलब 4 पहले से था और 2 जुट जाएगा, तो 4 और 2 6, यानी एथेन का क्या निकल गया फॉर्मूला C2H6। तो यहाँ लिख देंगे C2H6। अब इसका बुआ क्या आएगा, तुमको क्या ज्ञात करने के लिए, संरचना ज्ञात करना है, ठीक है, संरचना। तो संरचना में हो जाएगा फॉर्मूला क्या आया C2, तो चलिए C का मतलब होता है कार्बन, अभी तो जस्ट बताए, तो कार्बन, तो कार्बनों की संख्या कितना है 2, तो 2 कार्बन दे दिए। अब यहाँ पर इसका दे दिए सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और इसके चारों तरफ हम हाइड्रोजन को बैठा देंगे, किसको बैठाएंगे, हाइड्रोजन को बैठाएंगे बुआ, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। तो ये निकालने का हो गया, एथेन का ये क्या निकल गया, सूत्र निकल गया और यहाँ संरचना निकल गया, एनी प्रॉब्लम। और किसको ज्ञात करना है, प्रोपेन को, ठीक है। चलिए प्रोपेन को निकालते हैं। चलिए अब यहाँ 2 के बाद 2 वाला से निकालिए, अब क्या निकला है, n की जगह 3 रखना है ना, तो Cn, तो C n की जगह क्या रखना है 3 रखना है, H और 2 तो रखना ही है, n की जगह फिर क्या रखना है 3 रखना है, तो n की जगह क्या देंगे 3 दे दिए और प्लस में क्या है 2। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि C3, अब यहाँ पर बात आ गया H और 3 को 2 से गुना करेंगे, तो 3 दूना 6 और प्लस में 2 क्या आ जाएगा 3 दूना 6 प्लस 2। अब यहाँ पर बात आ जाएगा C3 और H और 6 में 2 जुट जाएगा, 6 में क्या होगा 2 हो जाएगा, जुट जाएगा, तो 6 और 2 8, ठीक है। अब जब प्रोपेन का कितना सूत्र निकल गया, ध्यान देंगे, जिन भी बच्चे को प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करेंगे, उसका कमेंट को जवाब देने का हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे, है ना। तो प्रोपेन का जवाब क्या निकल गया C3H8, तो चलिए C3H8 निकल गया। अब वह इसका क्या करना है, संरचना करना है, एकदम इजीली संरचना इसका हो जाता है। कार्बन, कार्बनों की संख्या कितना है, चलिए 3 है, तो 3 को कार्बन दे दिए, ठीक है, दे दिए। अब यहाँ पर इसके बाद आ जाता है कार्बनों की संख्या 3 हो गया, तो 3 को कार्बन हो गया। अब यहाँ पर आ जाता है कि हाइड्रोजनों की संख्या कितना है 8, तो यहाँ पर 8 दे दे रहा, 8 हाइड्रोजन 4 बोल बैठा दीजिए सभी के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 को पुर जाएगा, 3 इधर से 3 इधर से, तो 6 और 2 8 पुर गया ना, 3 को कार्बन और 8 को हाइड्रोजन निकल गया, ओके। अब हमें निकालना है किसको बुआ, ब्यूटेन को। हमेशा हम कह रहे हैं कि यदि जिस बच्चे को निकालने में यदि परेशानी होगा आप मुझे वीडियो में तुरंत कमेंट करें, है ना, कमेंट करें, हम आपके कमेंट को जवाब देने की जो बहुत जल्द कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हमें निकालना है किसको, ब्यूटेन को निकल गया, है ना, सॉरी पेंटेन को निकल गया, ब्यूटेन को निकालना है, तो ब्यूटेन के लिए फिर वही करेंगे। और 3 रखा गया, n की जगह क्या रखना है बुआ 4 को रखना है ना, चलिए तो C दे दिए और n की जगह में कितना बैठाना है, फिर उतना ही बात आ जाइए 4 बैठाना है, प्लस में H2 और 2 के बाद n है, तो n जो है n के बाद गुना देंगे और n का मान कितना हमको बैठाना है 4 बैठाना है, प्लस में क्या रखा 2। अब ध्यान देंगे तो C4 को C4 लिखा जाएगा प्लस में, अब यहाँ पर H हो गया तो H और 4 को 2 से गुना हो जाएगा,
है ना, तो कितना होगा 8 हो जाएगा और प्लस में 2 है। वो फिर ध्यान देगा। और कार्बन की संख्या कितना हो गया 4 गो। कार्बनों की संख्या 4 गो। सॉरी यहाँ पर बुआ प्लस का चिन्ह पड़ गया था, इसमें प्लस नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या करो, कार्बनों की संख्या कितना होगा 4 गो। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 8 में 2 जुड़ जाएगा तो कितना पड़ेगा 10। यानी बुआ ब्यूटेन के क्या निकल गया C4H10, यानी 4 गो कार्बन और 10 गो हाइड्रोजन। अब इसका वो संरचना निकलना तो इजली है, तेना पहले निकाले उसी तरह से निकल जाएगा संरचना। तो संरचना देखिए कार्बनों की संख्या कितना है, कार्बन की संख्या 4 गो, तो 4 गो आप कार्बन दे दीजिए। ठीक है, कार्बनों की संख्या 4 गो हो गया। ठीक है, अब इसके चारों तरफ हाइड्रोजनों की संख्या को हम बैठा देंगे सिंगल बॉन्ड देकर। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए कार्बनों की संख्या कितना हुआ 4 गो और हाइड्रोजनों की संख्या 10 गो। जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एनी प्रॉब्लम? चलिए ब्यूटेन के निकल गया। अब हमें किसको ज्ञात करना है, पेंटेन को। ठीक है, तो पेंटेन के लिए भी वही चलेंगे। अब जहां पर मान के चले 4 रख लिए, अब एन के जगह क्या रखना बुआ 5 रखना है। चलिए तो C5H2 और एन के जगह क्या करना है 5, प्लस में क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पर हो जाएगा C5H, 5 को 2 से गुना आ जाएगा बुआ, क्या आ जाएगा 5 के 2 से गुना आ जाएगा, तो 5 दूना 10 प्लस 2, तो यहाँ हो जाएगा C फिर कितना C5H 10 और 2 12, यानी पेंटेन, पेंटेन का क्या निकल गया C5H12। ठीक है, अब इसी तरह से संरचना हो जाएगा। कार्बनों की संख्या कितना 5 गो, 5 गो टूट गया ना कार्बन। अब इसके पास सिंगल बॉन्ड दीजिए और सभी के पास क्या बैठा दीजिए हाइड्रोजन बैठा दीजिए। ठीक है, ये हो गया इसका संरचना। ठीक है, अब हम थोड़ा आप लोग शॉर्ट करते हैं वीडियो को। देखिए किस तरह से, अब हमें पेंटेन का निकल गया, अब हमें किसको निकलना है हेक्सेन को। तो जहां जहां एन है तहां क्या करेंगे 6 कर देंगे। चलिए एन के जगह क्या कर दिए 6 कर दिए। ठीक है, 6 के 2 से गुना कर देंगे कार्बन में एक और वहाँ ऊपर। चलिए 6 हो गया। अब यहाँ पर 6 दुना क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ पर हो जाएगा कार्बनों की संख्या कितना 6 और 12 में 2 जुड़ जाएगा बुआ, क्या जुड़ जाएगा 14। इसकी संरचना में क्या करना है एक कार्बन बढ़ा देना है। ठीक है, चलिए ओके। इसी तरह से आप क्या करेंगे कि हेक्सेन का निकल गया कितना C6H14। आप क्या करेंगे आप लोग 4 गो के निकाल करके हमें कमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू।